नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, डीएचआरए को लेकर जो आंदोलन चला था, 12 दिन बाद वो आंदोलन कल समाप्त हो गया और इस पूरे आंदोलन समाप्ति के बाद कर्मचारी वर्गों में जिस हिसाब से जो तरीका था आंदोलन समाप्ति को लेकर, कर्मचारी वर्गों में नाराजगी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी दोस्तों अब सामने आकर कमल वर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर कर्मचारी साथी नाराज हैं और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती है तो मैं इस्तीफा तक दे सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। साथियों, क्या है पूरी रिपोर्ट, मैं एनपीजी के हवाले से आपको बता दूं। देखिए इनके हेडलाइंस को, इसमें बताया गया है कमल वर्मा की भावुक अपील, ऐतिहासिक आंदोलन की समाप्ति के बाद कर्मचारियों की नाराजगी पर फेडरेशन अध्यक्ष ने की भावुक अपील। आगे देखिए, इसमें और बताया गया है सिलसिलेवार। छत्तीसगढ़ में पहली बार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ राजपत्रित अधिकारियों के 105 संगठन 12 दिन तक हड़ताल पर रहे। पहली बार राजस्व के साथ साथ न्यायालयों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के 12वें दिन राज्य सरकार के प्रवक्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी की मध्यस्थता में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो शर्तें तय की गई थी, उस पर सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। हालांकि आंदोलन समाप्ति के बाद कर्मचारियों की नाराजगी उभर रही है। इसे लेकर फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने सभी कर्मचारियों से भावुक अपील की है। एनपीजी न्यूज से बातचीत में वर्मा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पहली बार 105 संगठन एकजुट होकर 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता के लिए 12 दिनों तक हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की एकता का ही प्रभाव है कि सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। लोगों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से काम पर लौट आने की अपील की। साथ ही मुख्य सचिव के साथ चर्चा करने की भी बात कही। मुख्य सचिव अमिताभ जैन के साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की मौजूदगी में चर्चा हुई। इसमें सभी संगठन के प्रांताध्यक्ष और संयोजकों के साथ बैठक के बाद जो शर्तें तय की गई थी उसे उन्हें मुख्य सचिव को बताया गया। इनमें 6% महंगाई भत्ते का एरियस जीपीएफ खाते में जमा करने और साथ ही साथ दिवाली तक 3% डीए का ऐलान और इसके अलावा 2016 से लंबित गृह भाड़ा भत्ता के लिए कमेटी बनाने की मांगे शामिल है। यह ऐसी मांग है जो 2016 के बाद से गायब थी। इसे फेडरेशन ने पुनर्जीवित किया। जहां तक कर्मचारियों की नाराजगी की बात है, JN पांडे स्कूल में जब सभी प्रांतीय अध्यक्षों, संभागीय संयोजकों और जिला अध्यक्ष संयोजकों की बैठक चल रही थी, तब मैंने अपनी ओर से यह पक्ष रखा था कि यदि संगठन को मेरे नेतृत्व में कोई कमी नजर आती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जी हाँ दोस्तों, कमल वर्मा जी ने बड़ी बात कही। अगर संगठन मेरे नेतृत्व में कोई कमी देखती है, कोई कमी नजर आती है तो मैं इस्तीफा तक देने के लिए तैयार हूं। सभी संगठन मिलकर नया नेतृत्व चुन सकते हैं। उस समय सभी संगठन के सदस्यों ने कहा था कि वे मेरे नेतृत्व से संतुष्ट हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कोई भी निर्णय लेने के बजाय कोर कमेटी के फैसले को महत्वपूर्ण माना है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी से बातचीत हुई तो उन्हीं शर्तों को उनके समक्ष रखा गया। कृषि मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री से बातचीत की गई। इसके बाद सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए काम पर लौटने की अपील की गई। इस दौरान फेडरेशन के संरक्षक सुभाष मिश्रा भी साथ थे। जो भी फैसला लिया गया उसकी कृषि मंत्री की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में लाइव प्रसारण हुआ, जिससे सभी कर्मचारी साथी उसे देख सुन सकें। मेरी सभी कर्मचारी साथियों से अपील है कि कर्मचारियों के साथ साथ लोगों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। कमल वर्मा अकेले फेडरेशन नहीं है, बल्कि हर एक कर्मचारी से मिलकर फेडरेशन बना है। सभी कर्मचारी संगठन के प्रांताध्यक्ष, संभागीय संयोजक, जिला अध्यक्ष कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के रूप में बैठक में शामिल रहे। इस आंदोलन की 4 प्रमुख बातें हैं जो फिर से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2018 से डीए के एरियस का उल्लेख नहीं होता था। फेडरेशन ने 1 साल का एरियस लेकर आगामी डीए से संबंधित आदेश के लिए रास्ता खोला है। दिवाली पूर्व डीए का किस्त जारी होने से सभी कर्मचारियों को भारतीय सेवा के अधिकारियों के समान डीए मिलेगा। 2016 के बाद से गृह भाड़ा भत्ते का मुद्दा विलुप्त हो चुका था, इसे पुनर्जीवित किया गया। तृतीय चरण के आंदोलन के समय 5 दिन और 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल के 12 दिन का ब्रेक इन सर्विस के बजाय अवकाश स्वीकृत होकर समायोजित होगा। मैं सभी कर्मचारी साथियों से यह अपील करता हूं कि वे धैर्य रखें। कर्मचारियों के व्यापक हित को ध्यान में रखकर सबने मिलजुल कर यह निर्णय लिया है।
शासन की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारी हित की सारी मांगें पूरी होंगी। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता के लिए आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। तो यह है दोस्तों कमल वर्मा जी का भावुक अपील भी है, और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि वर्मा जी ने एक बात भी कही है कि अगर फेडरेशन या फिर कर्मचारी उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं या जो विरोध और ज़्यादा होता है तो मैं फेडरेशन से इस्तीफा तक दे सकता हूं। साथियों, इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, जो खबर थी मैंने आपको बता दी, आपके जो भी राय है, क्या कमल वर्मा जी फेडरेशन के अध्यक्ष बने रहे, ये आपकी राय है, या फिर इस्तीफा दे दे, ये आपकी राय है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए। मैं फेडरेशन तक आपकी फीडबैक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगा, साथियों जब जीत मिलती है तो जीत का सेहरा तो हर कोई बांध लेता है, लेकिन वो बिरले ही लोग होते हैं गिने चुने जो हार की जिम्मेदारी सामने आकर लेते हैं। ये नेतृत्व क्षमता, ये कप्तानी क्षमता मैंने सिर्फ क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को ही देखा था, और आज कमल वर्मा जी को मैं देख रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप नीचे जरूर बताइए। अपनी जो भी विचार होंगे, आप सहमत हैं वर्मा जी से या फिर नहीं है, आप व्यक्तिगत रूप से आप नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ DHRA के अलावा प्रदेश के और भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DHRA वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ सरकारी विभागों के अलावा प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।